हाय वीवर्स, अब मैं आज आपके सामने दुलाई वाली कहानी 1907 लेकर प्रस्तुत हूँ। उसमें आप पात्र वंशीधर जो नायक है, नवल किशोर जो मित्र है, और जानकी देई जो उनकी पत्नी है। इस कहानी को बहुत अधिक ये कहा जाता था कि इस कहानी को माना जाए प्रथम कहानी, परंतु दुलाई वाली को इस कहानी को टेम्पेस्ट का अनुवाद मानकर इस कहानी को प्रथम कहानी हिंदी की नहीं मानी गई। ये कहानी दुलाई वाली रोचक है, हास्य व्यंग और मानसिक नारी की मानसिकता की कहानी है, तात्कालीन समाज की कहानी है, काशी की दिनचर्या है, इसमें मौलिकता भी है, कल्पनाशीलता भी है, जनजीवन का प्रमाण भी है, ग्रामीण महिलाओं की बातचीत भी है, सहजता भी है मनोरंजन प्रधान भी है। प्रारंभ इसका काशी से होता है और अंत इसका इलाहाबाद में होता है। तो वीवर्स, आपने देखा कि ये कहानी वास्तव में उस समय की कहानी है जब राजेंद्र बाला घोष ने अपने डरी मानसिकता वाली नारियों के बारे में आक्षेप लगाया है। अब आक्षेप लगाया है तो आप समझ सकते हैं कि ये आक्षेप, अगर इन लोगों ने उस समय नारी की मनोदशा ऐसी थी कि नारियां दुलाई की तरह पतली जो रजाई होती है उसको ओढ़कर गुमसुम सी और अपने में छुई मुई सी, और अपने जीवन को, जो नवविवाहिताएं होती थी उन पर तो घूंघट डालने का रिवाज ही था, तो वह रुई की चादर या रुई की दुलाई को ओढ़कर और नवविवाहिता के प्रति किया गया इनका हंसी मजाक है। तो नवकिशोर की पत्नी का नाम आपको मैंने बताया जानकी देई थे, उनके ममेरे भाई हैं और ममेरे भाई का नाम है वो जो नवल किशोर है। तो ये 3 पात्रों की कहानी है। जैसे उसमें आपने देखा था कि चंद्रदेव और वो स्वयं बात करती हैं राजेंद्र बाला घोष चंद्रदेव भगवान से। ठीक इसी प्रकार इसमें 3 पात्र हैं और तीनों पात्र महत्वपूर्ण रूप से आते हैं और सामने भी आते हैं। उसमें जैसे उन्होंने कहा कि नवल किशोर और जो वो उनके जो मित्र थे, वो नवल किशोर उनको लेने के लिए जाते हैं स्टेशन, और वो स्त्री का वेश बनाकर एक दुलाई वाली की तरह वह छिप कर बैठे रहते हैं और पूरे स्टेशन उनको खोजते रहते हैं, परंतु वह उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो इस कहानी में आपने देखा कि जो राजेंद्र बाला घोष ने इस कहानी पर कई प्रकार से प्रकाश डाला और उसकी विशेषताएं भी मैंने इस ब्लैक बोर्ड में लिख दी है। अब इसकी कहानी का वाचन मैं पूरा का पूरा वाचन नहीं करूँगी, क्योंकि आपके पास इतनी लंबी वीडियो का देखने का समय भी नहीं होता है। तो हंसी मजाक की बात यह है कि जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, ओफ, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेने जाइए, पुल के उस पार तो ड्योढ़े दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिर बोले, अगर मैं ड्योढ़े दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप रहा। तो इस तरीके से वंशीधर इलाहाबाद में रहने वाले थे, बनारस उनका ससुराल, उनका बनारस में था, जिसे काशी का नाम दिया गया। स्त्री को विदा कराने आए हैं,
ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते के ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों एक जान है, दो कालिब हैं। उस दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। अब देखिए, वंशीधर नहीं, तुम तकलीफ़ क्यों करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। तो इस प्रकार दुलाई वाली कहानी में उन्होंने नारियों के प्रति और नारियों की मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, और विश्लेषण करके बताया है कि हमें तो इनके संग आदमी के देखो ना गोइया, तो हम देखते रहते हैं। अब इस तरीके से कहानी का अंत जो है वो हंसते हुए खुशहाल माहौल में होता है। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे, और मुझे भी उनकी राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली।